Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center. In a previous class I discussed about the what is the chiral carbon and what is the function of chiral carbon. तो पिछली क्लास में स्टूडेंट मैंने बताया था कि कायरल कार्बन क्या है और कायरल कार्बन क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, उसके क्या कंडीशन होते हैं, इन सारे चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और चीज जाना था उसके बारे में, एक और चीज को हम लोगों ने देखा था कि डी पॉजिटिव क्या है और एल निगेटिव क्या है। तो इस चीज को भी हम लोगों ने बखूबी समझा था, बखूबी देखा था। तो ये ऐसे पोर्शन है 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के अंदर, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट रिएक्शन से डरते हैं, जिनको रिएक्शन से बहुत ही डर लगता है, तो उनके लिए ये बेटर पोर्शन है कि आप कायरल कार्बन को देख लो, इसमें कोई लेंथी रिएक्शन नहीं मिलेगा। आप जो है एनांसियोमेरिज्म को देख लो, इसमें कोई लेंथी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप जो है सो इन्वर्सन देख लो, थोड़ा सा रिटेंशन देख लो, इसमें जो है सो ज्यादा आपको थियोरेटिकल नहीं मिलेगा, ज्यादा थ्योरी आपको देखना, ज्यादा रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जितने लोग रिएक्शन को बहुत अच्छे से करते हैं, जितने लोग रिएक्शन को एकदम पूरे ईमानदारी से करते हैं, उनको इस चीज से डर नहीं लगेगा कि रिएक्शन वही क्या चीज है, हम तो ऐसे देखेंगे, ऐसे उसको बना लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन अभी हम लोग देख रहे थे 12th की क्लास के अंदर, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा थियोरेटिकल पोर्शन है जो मैं अभी स्टार्ट किया हूं आपको रेसिमाइजेशन के अंदर। लेकिन इसके पहले भी खूब रिएक्शन है और इसके बाद भी खूब रिएक्शन है, तो ज्यादा चांसेस रहता है कि जो रिएक्शन है वही आएंगे। ये सब जो है बहुत कम आ जाते हैं, लेकिन ट्रिकली क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं कि कायरल कार्बन क्या है, इसके दो एग्जाम्पल दें, एनांसियोमेरिज्म क्या है, इसके दो एग्जाम्पल दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकफुट पे आना पड़ता है और फिर आपको पहले डेफिनेशन देना पड़ता है, देन उसके बारे में एग्जाम्पल देना पड़ता है। चलिए, कैसे हो आप लोग, मजा आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एनांसियोमर, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, ऐसे एग्जाम्पल देख के भी बताया था, हाथ का एग्जाम्पल देख के। तो उस चीज को हम लोग आज अब आगे देखते हैं, उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एनांसियोमेरिज्म क्या है। ठीक है, एनांसियोमेरिज्म क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एनांसियोमेरिज्म एनांसियोमेरिज्म क्या देखना है स्टूडेंट? एनांसियोमेरिज्म। किसी बुक में आपको एनांसियोमर भी मिल जाएगा, तो वहां पे आपको जरा भी डेविएट नहीं होना है, थोड़ा सा आपको वहां पे हिलना नहीं है जरा भी। जैसे आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, तो अगर दो कंपाउंड है, दोनों के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो उसको हम लोग उस दोनों कंपाउंड को बोलते हैं एक दूसरे का आइसोमर्स, और उस पूरे प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एनांसियोमेरिज्म। सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पे वही फंडा है कि वैसे कंपाउंड जिनके जो है सो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन एक दूसरे के वे सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो, तो वैसे कार्बनिक यौगिकों को बोला जाएगा एक दूसरे का एनांसियोमर। क्या बोला जाएगा? एनांसियोमर। और इस पूरे घटना को बोला जाता है एनांसियोमेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? एनांसियोमर, एनांसियोमेरिज्म। अगर दो कंपाउंड है, उन दोनों का जो मिरर इमेज है वह एक दूसरे से मिल रहा है, लेकिन उसका जो है सो जो उसका जो सुपर इम्पोजिशन है, जो सुपर इम्पोज है, वह एक दूसरे के नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एक दूसरे के एनांसियोमर, और उस घटना को बोला जाता है एनांसियोमेरिज्म। हिंदी में भी लिख देता हूं, थोड़ा सा हिंदी में भी मैं उसको लिख लेता हूं।
एनांसियोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनांसियोमेरिज्म। सेम चीज है, सेम फंडा है, सेम कंपाउंड है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको डेविएट होने की जरूरत नहीं है। एक और जरूरी बात थी, एक और ही जरूरी काम ये था कि जो मैं कंसेप्ट बताते आ रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, उस पे आप अभी से प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके पास एक्सरसाइज है, जो भी किताब हो, एनीवेयर जो भी किताब हो, मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसी किताब को बनाओ। जो भी किताब हो उसकी एक्सरसाइज को बनाइए, उसके जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बनाइए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे पास निधड़क फोन कर सकते हैं, निधड़क मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। मैं फौरन उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, फौरन उस चीज को यहाँ पे डील करूंगा मैं, जो इससे आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि एनांसियोमेरिज्म क्या है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा कि वैसे कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के MIRROR, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? MIRROR, मिरर इमेज हो, एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो। यानी जो दोनों का मिरर इमेज बन रहा है वह एक दूसरे से मिल रहा हो, एक दूसरे के समान हो। कहने का ये मतलब है जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एक दूसरे का एनांसियोमर तथा इस घटना को एनांसियोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनांसियोमेरिज्म कहा जाता है। क्या लिखा है स्टूडेंट मैंने यहाँ पे? कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों,
यानी जिस कार्बनिक यौगिक का जो मिरर इमेज बन रहा है वह एक दूसरे से मिल रहा हो लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो। यानी ये क्या हुआ, सुपर इम्पॉसिबल, यानी एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड के अगर ऊपर से हम रखते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो भी कंपाउंड होते हैं वे 3 डायमेंशनल होते हैं, जो एक दूसरे पे रखना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा बता दिया जाता है कि एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो लेकिन मिरर इमेज हो। जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज है इस हाथ का जो मिरर इमेज बनेगा सेम इस हाथ का भी वही मिरर इमेज बनेगा कि नहीं। लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे रख दिया तो नीचे वाला जो हाथ है वह एक दूसरे से ढका रहा है क्या, नहीं ढका रहा है, यानी इतना पोर्शन जो है यह बच जा रहा है। तो अगर ऐसे रखते हैं तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिरर इमेज दोनों का क्या है, एक समान बन रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एनांसियोमर, और इस जो घटना है या जो परिघटना है इसको बोलते हैं हम लोग एनांसियोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनांसियोमेरिज्म। जैसे मान लीजिए अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको हम लोग देखते हैं। एक नंबर में मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C OH H, सिंगल बॉन्ड H OH, क्या है, सॉरी सिंगल बॉन्ड H OH टार्टारिक एसिड बना रहा हूं, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ अगेन आ गया OH, क्या आ गया OH। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इस कंपाउंड का रोटेशन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि यह कायरल कार्बन है और यहाँ है OH और यहाँ है H। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में, यहाँ है H और यहाँ है OH, ठीक है। तो ये इधर की तरफ घूमेगा और ये इधर की तरफ घूमेगा, यानी दोनों का रोटेशन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन के विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी असीमित कार्बन के विपरीत दिशा में हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लगाया H और यहाँ लगा दिया OH, क्या लगा दिया OH, तो यहाँ पे देखिए OH और यहाँ पे H, यानी यहाँ पे रोटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका नाम होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है टार्टारिक एसिड। क्या नाम होता है, टार्टारिक, बहुत ही अजीब नाम है, टार्टारिक एसिड। क्या नाम है इसका, टार्टारिक एसिड। तो यहां भी देखिए घड़ी के दिशा में यह घूम रहा है कि नहीं, किस दिशा में घूम रहा है स्टूडेंट, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, और यहां से भी आते हैं तो यह भी घड़ी के दिशा में घूम रहा है। यानी यहां पे देखते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन है इस कंपाउंड का। इस यौगिक का रोटेशन कैसा है, घड़ी के दिशा में है, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं डी पॉजिटिव। क्या नाम है स्टूडेंट, डी पॉजिटिव और टार्टारिक एसिड, डी पॉजिटिव टार्टारिक एसिड, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है, ये जो हमारे पास कंपाउंड दिख रहा है, अगर इसका हम लोग एल फॉर्म बनाते हैं, कौन सा फॉर्म बनाते हैं, एल फॉर्म बनाते हैं, यानी एल नेगेटिव वाला फॉर्म बनाते हैं, तो उसका नाम दे दिया जाए 2 नंबर। अब देखिए अगर इस रोटेशन को हमें विपरीत करना है, इस रोटेशन को हमें एंटी क्लॉकवाइज में बना देना है, तो इस OH को रख देंगे यहाँ और H को रख देंगे यहाँ। सिमिलरली इस OH को रख देंगे यहाँ और इस H को रख देंगे यहाँ, तो यह क्या हो जाएगा, N नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा, यानी यह कुछ ऐसा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H OH, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे लिख लेते हैं OH और यहाँ पे लिख लेते हैं H। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख लेते हैं OH। क्या लिख लेते हैं
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो OH यहाँ पे है और H यहाँ पे है, इट मीन्स यह जो कायरल कार्बन है इसमें दो कायरल कार्बन है, एक यह है और एक यह है। थोड़ा सा देखिएगा, इसके लिए हम देखते हैं तो चार डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ OH भी तो रहेगा, यहाँ लगा हुआ है एसिड, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ लगा हुआ है OH और यहाँ पे इतना सारा कंपाउंड लगा हुआ है, यानी चारों डिफरेंट फंक्शन इस कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ कायरल कार्बन। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट कायरल कार्बन की। सेम वही कांसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यह भी एक कायरल कार्बन है और यह भी एक कायरल कार्बन है। इट मींस टार्टारिक एसिड में जो है सो कायरल कार्बन की संख्या कितना है स्टूडेंट, बताइए, 2। कितना कायरल कार्बन है, 2। तो यहाँ पे जो है घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन होगा और यहाँ से यह कुछ ऐसा रोटेशन होगा, यानी यह कुछ ऐसे घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, और यह कुछ ऐसे घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो L नेगेटिव और टार्टारिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, L नेगेटिव टार्टारिक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह दोनों एनांसियोमर है एक दूसरे के, यह दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, एनांसियोमर। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं एनांसियोमर। यह क्या है, एक दूसरे के एनांसियोमर है। अब अगर एनांसियोमर है तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इस पे आप लोग कंसंट्रेशन लाइए। तो इसको अगर मैंने यहाँ पे लाके पटक दिया, यानी इस कंपाउंड को लाके यहाँ पे पटक दिया, तो यह पूरा का पूरा उससे ढका जाएगा क्या, नहीं ढकाएगा। देखिए यहाँ H है, लेकिन वहां पे इसमें यहाँ पे OH है, तो H OH को ढक देगा क्या, नहीं ढकेगा। अब मान लीजिए सपोज दैट इसको मैंने लाके यहाँ पे ऊपर से चिपका दिया, तो वह इस पूरे को ढक लेगा क्या, नहीं ढकेगा। इट मींस यह दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एक दूसरे का एनांसियोमर, और इस पूरी घटना को बोलते हैं एनांसियोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनांसियोमेरिज्म। तो थोड़ा सा इसके बारे में और एक चीज लिख लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज। क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पॉसिबल है क्या, नॉट सुपर इम्पॉसिबल। एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, यानी मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनांसियोमर है। क्या है, एनांसियोमर। अगर मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो, तो वैसे दो कंपाउंड को बोलते हैं एक दूसरे का एनांसियोमर। उसका जो और इस पूरे परिघटना को बोला जाता है एनांसियोमेरिज्म। क्या बोला जाता है, एनांसियोमेरिज्म। तो वैसे कार्बनिक कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो, तो वैसे कंपाउंड को बोला जाता है एक दूसरे का एनांसियोमर। और इस पूरे रासायनिक परिघटना को बोला जाता है, इस पूरे रासायनिक परिकुलम को बोला जाता है एनांसियोमेरिज्म। आ रहा बात समझ में। अब थोड़ा सा एक और इसमें केस हमारे पास आ जाता है, एक और इसमें एक कारक उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए सपोज दैट इस कंपाउंड के एक छोर का रोटेशन जो है वह घड़ी के दिशा में हो और एक छोर का रोटेशन घड़ी के विपरीत दिशा में हो, तो वैसे कंपाउंड को बोला जाता है मेसो कंपाउंड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, मेसो कंपाउंड। यानी अगर वह टार्टारिक एसिड है तो उसका नाम दिया जाएगा मेसो टार्टारिक एसिड। क्या नाम दिया जाएगा स्टूडेंट, मेसो टार्टारिक एसिड। तो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन दीजिए, इस हेडिंग को बनाइए। हेडिंग के बाद आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन के बाद जैसे करके
इजी करके आपको 1 नंबर में इसको बनाना है, फिर 2 नंबर में आपको इससे बनाना है, और तीसरा नंबर कंपाउंड फिर मैं बनाने जा रहा हूं जो आपको अभी दिखाई देगा। चलिए हो गया, मिटाया जाए इसको। ठीक है, चलिए आ रहा है बात समझ में? थोड़ा सा आ रहा है? चलिए चला जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड में। अब मान लीजिए एक ही कंपाउंड में घड़ी के दिशा में भी रोटेशन हो रहा हो और घड़ी के विपरीत दिशा में भी रोटेशन हो रहा हो, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कैसे हम लोग बताएंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और उसको थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए सपोज दैट टार्टारिक एसिड को ही ले लिया जाए, C डबल बॉन्ड OH C OH C OH C OH डबल बॉन्ड O H और यहां भी आ गया अपने पास H। अब देखिए यह जो कंपाउंड होता है एक्टिव स्टेट में नहीं रहता है, यह कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा कंपाउंड होता है यह एक इनएक्टिव कंपाउंड होता है। लेकिन अगर आपको एनएनसीएम और आप बता रहे हैं तो इस टर्म को भी बताना जरूरी है, इस फैक्टर को भी बताना जरूरी है। तो ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल मैं इसमें बनाने जा रहा हूं। अब देखिए इसमें यह भी कायरल कार्बन है और यह भी कायरल कार्बन है। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास कितने कायरल कार्बन है, 2। यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी OH समूह जुड़ा हुआ है, यानी H से रोटेशन होगा OH की ओर। यानी यहाँ पे कैसे रोटेशन हो रहा है, घड़ी के दिशा में रोटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन हो रहा है, यानी कंपाउंड तो एक ही है और एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है कंपाउंड के अंदर, और दूसरे छोर से जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। यानी दोनों केस यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर हमारे पास आ गया। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है मेसो कंपाउंड। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, मेसो कंपाउंड। क्या बोला जाएगा, मेसो कंपाउंड। यानी इसका कंपाउंड होगा, यानी इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPT, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट असममित कार्बन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है सो अगर यह असममित कार्बन है तो दोनों एक ही साइड में रोटेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत दिशा में इसमें रोटेशन होता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाता है मेसो, क्या बोलते हैं, मेसो टार्टारिक
मेसोटार्टारिक एसिड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? मेसोटार्टारिक एसिड। क्या बोला जाता है? मेसोटार्टारिक एसिड। ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस एनांसियोमर में ही हमारे पास आ जाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या आ जाता है? रेसमिक मिक्सचर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैंने डी पॉजिटिव भी ले रखा है और एल नेगेटिव भी ले रखा है। अगर दोनों को एक साथ समान मात्रा में मिला दिया जाए तो वह जो मिक्सचर बन जाता है, वह जो हमारे पास एक मिश्रण आ जाता है, उस मिश्रण को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? रेसिमाइजेशन। तो अब हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहे हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक रेसिमाइजेशन को हमें देखने के लिए क्या क्या देखना पड़ा स्टूडेंट? पहला प्लेन पोलराइज्ड है, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तीसरा एनांसियोमर। और एनांसियोमर जब हमने पढ़ा तब हमको जाके मिला, हमको प्राप्त हुआ कि रेसमिक मिक्सचर क्या है और रेसिमाइजेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है रेसमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन क्या है, उस चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 नंबर में वैसे रसायन जब डी पॉजिटिव यौगिक तथा एल नेगेटिव यौगिक को समान मात्रा में यानी सेम क्वांटिटी ठीक है, समान मात्रा अर्थात सेम क्वांटिटी में मिलाया जाता है तो उसे रेसमिक मिक्सचर तथा इस प्रक्रिया को रेसिमाइजेशन रेसिमीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए पहला एग्जांपल हमने देखा डी पॉजिटिव, दूसरा देखा एल नेगेटिव। अगर डी पॉजिटिव और एल नेगेटिव को थोड़ा सा एक साथ मिला दिया जाए समान मात्रा में, बराबर मात्रा में, तो वह जो मिक्सचर बन के आ जाता है, वह हमारे पास जो एक मिक्सचर बन के आ जाता है, उस मिक्सचर को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर और इस प्रक्रिया को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था रेसिमाइजेशन, जिसको देखने के लिए हमें 3 तरीके अपनाने पड़े, 3 चीज को जानना पड़ा, कायरल कार्बन भी जानना पड़ा। देन एक कंप्लीट हमारे पास एक कंप्लीट डेफिनेशन बन के आया, एक कंप्लीट परिभाषा बन के आया, जो परिभाषा हमें देके गया रेसिमाइजेशन का परिभाषा। किसका परिभाषा देके गया हमारे पास? रेसिमाइजेशन का परिभाषा याद देके गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बार बार आ जाता है कि कायरल कार्बन क्या है, रेसिमाइजेशन क्या है, रेसमिक मिक्सचर क्या है। तो आप सीधी सी एक ही परिभाषा आपको डालना है, एक ही परिभाषा मारना है
कि जब D और L को समान मात्रा में मिला दिया जाता है तो वह जो एक मिक्सचर बनता है उसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह मिक्सचर बनाया जाता है दिस इज नोन एज रेसिमाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रेशमीकरण। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? रेशमीकरण। तो पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, देन इसको लिखने के बाद आप इसको बनाइए। अब जिनको भी समस्या आ रहा है, जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है इन सारे चीजों को देखने में, क्योंकि ये ऐसे हैं जो बस आपको ब्रह्मांड के लिए सोचना है, आपको ऐसे हवा में सोचना है कि एक्चुअल में यह ऐसा होता है, क्योंकि अपने पास प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ है नहीं, उस चीज को यहाँ दिखाना संभव है नहीं, तो आपको बस इमेजिन करना है, उसको बस सोचना है कि यह ऐसे हो सकता है, और देन इस परिभाषा को ध्यान में रखना है, फिर आप उसको बना सकते हो, आराम से दे सकते हो। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया आपने। चलिए अब देखो, थोड़ा सा हम लोग अब समझते हैं कि अगर रेशमिक मिक्सचर को जो है, रेशमिक मिक्सचर यानी जिसमें क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो और एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो, यानी दोनों जब मिलाया जा रहा है तब रेशमिक मिक्सचर बन रहा है, यानी मेसो कंपाउंड हम लोगों ने देखा कि नहीं, तो वह एक परफेक्ट उदाहरण है रेशमिक मिक्सचर का। तो अगर रेशमिक मिक्सचर में जब हम लोग रेशमिक मिक्सचर को जो है कोई एक्टिव कंपाउंड में डालते हैं तो ये पूरे कंपाउंड को जो है इनएक्टिव स्टेट में ला देता है, इनएक्टिव बना देता है। तो उन इनएक्टिव पदार्थ को जो है अगर हमें डिटेक्ट करना है, अगर उसको हम लोग अलग अलग करना है कि एक्टिव को अलग कर दिया जाए, इनएक्टिव को अलग कर दिया जाए, तो इसके 3 मेथड आते हैं हमारे पास, क्योंकि उसमें जो है सो स्पेशियल कंपनसेशन हो जाता है, सजावट में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो उस वह जो मिक्सचर है उसको अलग अलग करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है हैंड पिकिंग मेथड। क्या है हैंड पिकिंग? यानी पिक मतलब क्या, ढूंढना, उठाना, चुनना। तो पहला मेथड है हैंड पिकिंग मेथड। यस, अगर रेशमिक मिक्सचर में जो है हम लोग और भी कुछ मिला दें, जैसे रेशमिक मिक्सचर को मैंने, हमारे पास रेशमिक मिक्सचर तो बन गया, लेकिन इसे एक्टिव करना है, इसे एक्टिव करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या मेथड है एक्टिव करने के लिए। तो अगर रेशमिक मिक्सचर है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास, सपोज ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ D पॉजिटिव भी मिला दिया, L नेगेटिव मिला दिया, फिर D पॉजिटिव मिला दिया, फिर L नेगेटिव मिला दिया, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे D पॉजिटिव L नेगेटिव मैंने मिलाया है, और जब मैंने मिलाया है तो यह एक क्या बना है, यह एक रेशमिक मिक्सचर बना है। क्या बना है स्टूडेंट? रेशमिक मिक्सचर बना है, यह ना डेफिनेशन हम लोग लिखे। और रेशमिक मिक्सचर जो है यह इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है। अब जब ये इनएक्टिव हो गया तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, यह हमारे लिए फायदेमंद कैसे साबित होगा। अब हमारे पास एक मेथड आता है, एक तरीका आता है कि अगर D को अलग कर लिया जाए और L को अलग कर लिया जाए तो दोनों के दोनों एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे काम में आ सकते हैं। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है ना? देखो, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक बाल्टी है जिसको कंटेनर हम बोल रहे हैं, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ D पॉजिटिव भी रख लिया, L नेगेटिव भी रख लिया, D पॉजिटिव L नेगेटिव दोनों रख लिया, और दोनों जब मैंने एक साथ रखा तो वह इनएक्टिव फॉर्म में चला गया, इनएक्टिव हो गया, यानी वह एक्टिव नहीं रहा।
अगर एक्टिव रहता तो कुछ काम आ सकता था, कुछ वह रिएक्शन कर सकता था, लेकिन अगर वह इनएक्टिव मोड में चला गया तो वह हमारे किसी काम का नहीं। तो अब हमें कुछ सोचना है, कुछ तरीके ढूंढने हैं कि क्या इसमें किया जाए कि यह एक्टिव फॉर्म में आ जाए और यह रिएक्शन करने योग्य बन जाए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम L को अलग कर ले, D को अलग कर ले, तो दोनों के दोनों एक्टिव फॉर्म में आ गए और दोनों के दोनों हमारे काम में आ सकते हैं। तो वह कौन कौन से मेथड है जिससे हम रेसमिक मिक्सचर को एक्टिव बना सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर को हम सक्रिय अवस्था में ला सकते हैं। तो उसके लिए पहला मेथड होता है हैंड पिकिंग मेथड। क्या होता है? हैंड पिकिंग मेथड, यानी हाथ से चुनने की जो तरीका है वह। तो डी पॉजिटिव जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसका एक अलग क्रिस्टल होता है और एल नेगेटिव जो कंपाउंड होते हैं उनके अलग क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल मतलब क्या? एक कहने का मतलब है आकार। जैसे हम लोग मिश्री खाते हैं कि नहीं, कैन शुगर, तो उसका क्रिस्टल बना होता है, देखते हैं हम उसमें धागा रहता है। धागा क्यों लगाते हैं हम लोग? उसको क्रिस्टल बनाने के लिए, उसको एक स्पेशल शेप में बनाने के लिए। तो डी पॉजिटिव का भी क्रिस्टल अलग होता है, एल नेगेटिव का क्रिस्टल अलग होता है। अगर हाथ से बीन के सभी को अलग अलग कर लिया जाए तो वह हमारे काम में आ सकते हैं और जो रेसमिक मिक्सचर एक बना हुआ था वह हमारे काम में आ सकता है, वह एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। दूसरा मेथड होता है बायोकेमिकल मेथड। क्या होता है? बायोकेमिकल मेथड, यानी अगर हम लोग उसमें एंजाइम मिला दें। क्या मिला दें? एंजाइम। एंजाइम जो है वह एक बायोकैटालिस्ट होता है, जैव उत्प्रेरक का काम करता है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही अहम रोल हमारे शरीर के अंदर भी होता है। एंजाइम वह एक प्रोटीन का बना रहता है। क्या चीज का बना रहता है? प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अगर हम लोग एंजाइम मिला देते हैं उस रेसमिक मिक्सचर के अंदर तो वह एंजाइम जो है डी पॉजिटिव के लिए कुछ और रिएक्शन करता है और एल नेगेटिव के लिए कुछ और ही रिएक्शन करता है। तो उस एंजाइम के द्वारा जो है सो हम डी पॉजिटिव और एल नेगेटिव को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास था बायोकेमिकल मेथड। क्या था हमारे पास? बायोकेमिकल मेथड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट फॉर्मेशन मेथड। एक सॉफ्ट फॉर्मेशन मेथड भी आ जाता है हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट फॉर्मेशन मेथड के द्वारा भी जो है कुछ केमिकल हम लोग मिलाते हैं रेसमिक मिक्सचर के अंदर और वह केमिकल जो है एक कलर उत्पन्न करता है, एक रंग उत्पन्न करता है, जो डी पॉजिटिव के लिए अलग होता है, एल नेगेटिव के लिए अलग होता है। तो यहाँ से भी हम डी पॉजिटिव को एक्टिव फॉर्म में ला सकते हैं, यानी डी पॉजिटिव को अलग कर सकते हैं और एल नेगेटिव को अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट रेसिमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर। अब थोड़ा सा इसमें बच रहा है रिटेंशन क्या है, इन्वर्सन क्या है। तो यह स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, एक रूपांतरण के बारे में बताता है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे जो है खत्म होता है, समाप्त होता है। अब थोड़ा सा रिटेंशन इन्वर्सन पढ़ने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जो मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस रहता है कि वह एग्जाम में उससे क्वेश्चन रहेंगे और उससे नंबर आ सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जो हम आसानी से पढ़ के उसमें नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रोका जाए, स्टॉप किया जाए। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए।